कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2025। ठीक है, मार्क्स आपका यहाँ पर रहने वाला 80 अंक का, टोटल क्वेश्चन आपकी 15 रहने वाले, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्त तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये आपका महत्वपूर्ण पेपर है, आप इससे अच्छे अंक ला सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में। तो चलिए जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी, फिर दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग। ठीक है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी देख पाएंगे। तो आपका सेक्शन ये आता है रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 10 नंबर का रहने वाला पैसेज, तो इसको आपको ध्यान से रीड कर लेना है। कैटरेक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज आल्सो क्यूज बाय डैमेज टू द, ठीक है, कॉर्निया। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया, तो पूरा आपको डार्क टू हिम तक अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अब इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो इसका आपका यह था पॉल्यूशन। ठीक है, और बी था मोबाइल फोन्स, और सी था आपका कैटरेक्ट, और डी था नॉन ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पर ये व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो इसका राइट आंसर आपका कैटरेक्ट हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था व्हाट इज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक इन ओल्ड एज, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है इट लॉसेस इट्स ट्रांसपेरेंसी, बी आता है इट बिकम्स डार्टी, और सी आता है इट बिकम्स ओल्ड, और डी आता है आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, इट लॉसेस इट्स ट्रांसपेरेंसी। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है हाउ डज कैटरेक्ट अफेक्ट इट्स ए विक्टिम अल्टीमेटली, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है लीड्स टू पार्टियल लॉस ऑफ विजन, और आपका बी ऑप्शन आता है लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और आपका सी आता है बोथ ऑफ दीज, और डी आता है नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका यहाँ पर तीसरे का राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। फिर जो आपका चौथा दिया हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरेक्ट इन अर्ली स्टेक्स है, तो इसका आपका चौथे का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, चौथे का आपका बी डी करेक्ट आंसर रहेगा, बोथ बी एंड सी। फिर आपका यहाँ पांचवा आता फाइंड द बर्ड फ्रॉम पारा वन दैट मीन्स दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट इंटर, तो आपका यह था ट्रांसपेरेंट, बी आता ओपेक्यू, और सी ऑप्शन देख लीजिए डी आता नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा ओपेक्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन 5 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर 6 देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए नाउन फ्रॉम ऑफ पेटेंट, तो पेटेंट का आपको नाउन लिखना है, तो इसका आंसर आपका पेशेंस हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया 7वां टाइप ऑफ कैंसर क्यूड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आप यहाँ पर ए ऑप्शन आता है ब्लड कैंसर, और बी आता ब्रेस्ट कैंसर, और सी आता स्किन कैंसर, और डी आता लंग कैंसर। तो यहाँ पर टाइप ऑफ कैंसर क्यूड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आपका यहाँ पर 8वां आता द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट डॉट डॉट द विजन, तो आपका ये आता ब्लर्स, बी आता डिस्ट्रैक्ट्स, और सी आता आपका डिफ्रैक्ट्स, और आपका डी ऑप्शन था प्रोट्रैक्ट्स। तो जो आपका यहाँ पर दिया द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट डॉट डॉट द विजन, तो इसका आंसर आपका ब्लर्स हो जाएगा। फिर जो आपका 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली ऑकर, ठीक है, जो 9वां क्वेश्चन दिया है। 10वां था हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट, तो जो आपका 9वां और 10वां क्वेश्चन है इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, इनके आंसर आपको पैसेज मिल जाएंगे। ठीक है, हमने आपको पहले भी बता दिया था, आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना है। तो 9वें और 10वें का आंसर आपको खुद करना है, उनके आंसर आपको पैसेज मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 2 आपका यहाँ पर देख लेते हैं जिसमें आता है रीड द फॉलोइंग, ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो ये आपका पैसेज दिया गया डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट है जो मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी, इस तरह से दिया गया। तो इसको पूरा आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी जो आपका पैसेज दिया गया इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और गिव अ सुइटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। ठीक है, तो आपको नोट्स यहाँ पर और टाइटल किस तरह से लिखना है, चलिए जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके नोट्स आपको बनाने हैं वो कुछ इस तरह से नोट्स रहेंगे। ठीक है, मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, एरोप्लेन्स, और फिर आपका बी आता सॉयल इरोसियन, और आपका सी आता शॉर्टेज ऑफ फायरवुड। ठीक है, चौथा आता टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और 5वां नोट्स देख लीजिए आप यहाँ पर देख लीजिए यही पैसेज आपका आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही इसका टाइटल रहेगा आपका इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रैक्शन। इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर सेक्शन बी आती है राइटिंग, यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट योर फ्लैट, ठीक है, राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड लोकल कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको बनाना है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट।
ठीक है, आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यही क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, पहले तो आपको एक बॉक्स में बनाना है और एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। तो इसमें लिखना है आपको टू लेट, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। साथ ही जो भी कुछ यहाँ पर लिखा है, टू लेट आर 3 बेडरूम है, कॉर्नर फ्लैट है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है और पूरा इसी तरह से बनाना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपके यहाँ पर आता है प्रीपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। तो इसमें आपको यूज ऑफ ड्रग्स पर बनाना है पोस्टर। ठीक है, तो चलिए आपको किस तरह से पोस्टर बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से बनाना है आपको यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर पोस्टर। ठीक है, आप यहाँ पर डोंट यूज ड्रग्स, ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ड्रग्स डिस्टोरी सोसाइटी फैमिली एंड वीकनेस द कंट्री। इस तरह से पूरा आपको बॉक्स भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है। यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड। ठीक है, जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर यू आर प्रवीण महाजन। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका आया। तो इस तरह से आपको जो आपके यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ फ्रेंड को लेटर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है 23 जानकी नगर इंदौर, ही फ्रेंड अस यू नाउ दैट आवर फाइनल एग्जामिनेशन। इस तरह से पूरा आपको प्रवीण महाजन तक पूरा याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर इसका अथवा दिया गया जिसमें आपको राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नॉसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो इसमें आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर को बंद कराने के लिए आपको कलेक्टर को यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है, यानी आपको लेटर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है लेटर और आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 15 ग्रीन एवेन्यू सिविल लाइन्स, इस तरह से। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर XYZ यहाँ तक पूरा याद करना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो चौथा वो कंप्लीट हो जाता है। फिर क्वेश्चन आपका 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 आता है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। यानी जो आपकी डिटेल्स है यहाँ पर दी है, इसी को यूज करके आपको एक रिपोर्ट यहाँ पर बनानी है न्यूज़पेपर पर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह से बनानी है। ठीक है, आपका यहाँ पर देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपका आया था। यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका आया था। तो ये आपको इस तरह से बनानी है। इंदौर से लेकर आपको यहाँ पर ऑपरेशन तक पूरी यहाँ पर याद करनी है। ठीक है, आपकी यहाँ पर रिपोर्ट हो जाती है न्यूज़पेपर पर। और साथ ही इसका जो अथवा वाला दिया जाएगा जिसमें आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। अब चलिए आपकी सेक्शन C आती है यहाँ पर ग्रामर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, आपको 5 करने। तो पहला आता आई सरोज इज डॉट बॉय हु हैज गॉट आ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो इसका जो पहले का आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट आपका पहले का राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। ठीक है, आई सरोज इज द बॉय हु हैज गॉट आ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। फिर दूसरा था कैन आई हैव डॉट शॉप प्लीज, तो यहाँ पर कैन आई हैव सम शॉप प्लीज। फिर आपका दूसरा आता हाउ, ठीक है, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी। फिर आपका आता इन अ फुटबॉल मैच डॉट टीम हैज 11 प्लेयर्स। तो यहाँ पर इन अ फुटबॉल मैच ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स, तो आपका इसका आंसर ईच हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया 5वां कम ऑन ट्यूजडे और थर्सडे डॉट डे इज ओके, तो इसका आंसर आपका इधर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 6वां डॉट यू लाइक टू कम विथ मी, तो इसका आंसर आपका वुड हो जाएगा। ठीक है, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। तो इस तरह से आपकी सेक्शन C यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट हो जाती है। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं डू इज डायरेक्टेड एनी 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका था सी नाउ मी, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर दूसरा था द बॉय इज माई कजिन। ठीक है, यू सो द बॉय इन द मार्केट, इसको आपको रिलेटिव के लैंग्वेज में चेंज करना है। जो तीसरा दिया गया है इसमें आपको as soon as का प्रयोग करना है। चौथा वाला दिया गया है, तो चौथा देख लीजिए, 5वें में भी देख लीजिए और 6वें में आपको अनलेस का प्रयोग करना है। तो चलिए जो आपका डू एज डायरेक्टेड सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा आपका आई एम नाउ बाय हर। फिर दूसरे का आंसर रहेगा आपका द बॉय यू सो इन द मार्केट इज माई कजिन। ठीक है, आपका दूसरे का आंसर। और तीसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका तीसरे का आंसर दिया गया है। ठीक है, और आपका यहाँ पर चौथे का आंसर देख लेते हैं, ये आपका चौथे का आंसर, 5वें का आंसर। ठीक है, और आपका 6वें का आंसर दिया गया है। तो इस तरह से आपके डू इज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन आपके यहाँ पर डी आती है टेस्ट वर्क, तो हम यहाँ पर टेस्ट वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके आती है
ठीक है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आता है माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ठीक है, इस तरह से आपका पैसेज दिया गया है, तो इसको आपको गिव अप तक पूरे यहाँ पर अच्छे से रीड करना है। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर आता है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, नो फ्रेंच टू बी थॉट। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था, वाई डज मिस्टर हेमल बेंट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिकॉज इट इज लास्ट फ्रेंच लेसन। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जो तीसरे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंच टू फ्रेंच। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, इज बुक्स है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है पाँचवा क्वेश्चन, ठीक है, पाँच यानी चौथा क्वेश्चन, चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर है, जो आपका पाँचवा दिया गया है, तो पाँचवें क्वेश्चन का भी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका क्वेश्चन 9 आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी पोयम दी गई। ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, इस तरह से आपकी दी। ठीक है, पोयम। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, बीच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाई टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो आपका पहले का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आर रिकोलेक्शन। फिर दूसरा आता है, बीच ऑफ दीज इज द टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, गिलोमा एंड फेयरफुल। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी। डेड बॉडी का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका कॉर्पस हो जाएगा, CORPS। ठीक है, फिर आपका चलिए यहाँ पर आती है आपकी 9वें का आपका बी आता है, जो कि आपके यहाँ पर दिया, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टेलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। इस तरह से आपके यहाँ पर दिए, हैंड्स तक पूरा आपको रीड कर लेना। ठीक है, ध्यान से रीड कर लीजिएगा। अब आता है, हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। तो इसका आंसर आपका डी हो, नॉन ऑफ दीज। फिर दूसरा था, भाट इज नैनी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था, एट भाट एज बाज ही हैंडेड इन थ्रोन। तो इसका आंसर आपका 20 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है, भाट इज कॉट ऑफ बर्ड्स। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, आर लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 10 आता है। तो क्वेश्चन 10 हम यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको 30 वर्ड में आंसर देना, और यानी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन दिया, बाहर डिड फ्रांज नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फिर दूसरा था, इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश भाट इज हिज ड्रीम। फिर तीसरा था, भाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। चौथा था, भाट वाज द क्रॉप्टर टू टार्गेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। फिर पाँचवा था, भाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। और छठवां था, भाट वर द ऑप्शन दैट शॉपी वाज ड्रीमिंग ऑफ। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर आंसर रहेगा, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्रांज डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज ही टीचर मिस्टर हेमल वाज गोइंग टू क्वेश्चन है। इस तरह से पूरा आपको लेसन तक याद करना है। फिर आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन भी लिखा है, साथ में आंसर भी लिखा है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका चौथे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन दिया, साथ में आंसर भी आपका दिया गया है। और पाँचवें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप 6वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपके आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में आपको आंसर देना, और आपके 4 क्वेश्चन दिए गए, तो इसमें से आपको 3 करने हैं। ठीक है, तो चलिए आपका पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन दिया था, माय मदर 866 वाला। तो इसका आंसर है, द पोएट फील्स आर डीप पेन एंड आचे सिंग हर मदर। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर। फिर आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहने वाला, द पोएट कॉल्स द कार सेल्फिश बिकॉज पीपल तक यहाँ से याद करना। फिर आप चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, और फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए आपका 12वें के पहले वाले का आंसर देख लेते हैं। ये आपके 12वें के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला। ठीक है, और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर 14 आता है, जिसमें आता है, राइट द सेंटर आईडी ऑफ द पोएम माय मदर 866 पर आपको सेंटर आईडी लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। सॉरी, आपका जो 13वां क्वेश्चन दिया गया है वो छोड़ दिया। ठीक है, 13वें क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको 2 करने हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन 13वें के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, और ये आपका क्वेश्चन दूसरे का आंसर। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर तीसरे का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, जिसमें राइट द सेंटर आईडी ऑफ द पोएम माय मदर 866 पर आपको सेंटर आईडी लिखना है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी माय मदर 66 पर सेंटर ID, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो इसका अथवा दिया गया है तो इसका अथवा का आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर जो आपको 15 क्वेश्चन दिया गया, द थर्ड लेवल बाज अ मीडियम ऑफ स्केप ऑफ चार्ली, तो इसका भी आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो पूरा कंप्लीट करा दिया विथ सॉल्यूशन सहित है। आपने अच्छे से यहाँ पर पेपर को देख लिया हुआ, ठीक है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।